नागा साधु का तो जिंदगी एक सांप के जैसा है, एक समुंदर के जैसा है, एक सांड के जैसा है। कुंभ के बाद वो कहाँ रहते हैं, इस पे जरा कुछ बताइए। ये अपने अपने गुफा में, अपने अपने आश्रम में हम लोग चले जाते हैं। जैसे सांप अपने घर में, चाहे किसी का घर में जा करके बैठ जाता है। अघोर तंत्र क्या है? अघोर तंत्र यही है कि सबको घोल करके पी जाओ, उसको बोलते हैं अघोर। अघोर तंत्र से कोई नशा से संबंध नहीं है, कोई मीट मदिरा से संबंध नहीं है। कहते हैं कि जलती लाशों को खा लेते हैं। झूठ बात है, सब बेकार है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के कुंभ में। और प्रयागराज के कुंभ में जिस तरीके से एक गाड़ी हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये गाड़ी आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। ये है कार वाले बाबा और ये महामंडलेश्वर हैं, नागा साधु हैं। उनसे हम आए थे, इनके आश्रम के पास में पहुंच चुका हूं। इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं और जानता हूं कि जिस तरीके से नागा साधुओं की ज़िंदगी होती है, नागा साधु किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, वो हम कितनी तरीके से तपस्या करते हैं, उसी सब चीज़ों से हम महाराज जी से बात करेंगे, करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये आप आए हैं, कुंभ की नगरी में आए हैं और कुंभ की नगरी में आकर के इनको आप कैसा महसूस करते हैं, सभी चीज़ों के बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। अच्छा महाराज जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं महाराज जी, आपकी ये गाड़ी जो है, ये चर्चा का विषय बनी हुई है और आप भी इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं इस पूरे कुंभ में। किस विषय में? ये जो गाड़ी, जिस गाड़ी से आप चल रहे हैं, ये गाड़ी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, पूरे कुंभ में दिख रही है। विषय बनी हुई है ये गाड़ी पे आप चल रहे हैं, इतनी पुरानी गाड़ी, और आप किस तरीके से इससे रहते हैं और नागा साधुओं की जिंदगी किस तरीके से रहती है, इस पे हम थोड़ा प्रकाश डालिए आप। नागा साधु का तो जिंदगी एक सांप के जैसा है, एक समुंदर के जैसा है, एक सांड के जैसा है। ऐसा नागा सन्यासी का जीवन है। हाँ। और फिर ये गाड़ी में लेकर के चलता हूँ, पुरानी गाड़ी, इसी को रिपेयर करके लेकर के चलता हूँ। दूसरी गाड़ी मेरे को पसंद नहीं आती है, फिर मेरे पास में पैसे नहीं है इसे गाड़ी खरीदने के लिए जी। इसलिए इसी का लागत अपना जो भी है सेवा पानी करके खुद भी रिपेयर कर लेता हूँ, कुछ मिस्त्री से रिपेयर करवा लेता हूँ। ऐसे लेकर के अपन जीवन साथी के जैसा एक लेकर के चलते रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि चलता फिरता एक मंदिर है मेरा और चलता फिरता मेरी घर भी है जी। नागा साधु की जो जिंदगी होती है, और नागा साधु कुंभ में ही क्यों दिखाई पड़ते हैं, कुंभ के बाद वो कहाँ रहते हैं, इस पे जरा कुछ बताइए। ये अपने अपने गुफा में, अपने अपने आश्रम में हम लोग चले जाते हैं। जैसे सांप अपने घर में, चाहे किसी का घर में जा कर के बैठ जाता है आराम से, शांति शांति, जब उसको भूख प्यास लगती है जब ही निकलता है बाहर। ऐसे लोग हम लोग अपने गुफा में, अपने आश्रमों में चले जाते हैं, जंगल में कहाँ गुफा आश्रम बना हुआ है जी। इसलिए हम लोग बार बार बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। एक सांप के जैसा जीवन है, पहले हमने आपको बता चुका है जी। तो सांप बार बार रास्ते में नहीं चलता, निकलता है जी। ऐसा मेरा जीवन है सन्यासी का। नागा साधु का कुंभ से क्या इतना लगाव क्यों रहता है? क्योंकि अमृत बरसा है ये, और देवतों और दैत्यों ने दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया है, उसमें से निकला है। तो ये हमारे देवतों ने रखा है अमृत को, और ये अमृत पान करने के लिए आते हैं। 4 जगह में गिरा है अमृत, उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार, और ये प्रयागराज में भी गिरा है। तो इसलिए हम लोग कुंभ मेला करने के लिए आते हैं, अमृत पान करने के लिए आते हैं। ये सतयुगों से चले आ रहा है, महाभारत रामायण से चले आ रहा है ये परंपरा। शिव जी महाराज जी का हम एक सैनिक हैं। ये अघोर तंत्र के बारे में महाराज जी आप क्या कहेंगे? अघोर तंत्र क्या है? अघोर तंत्र यही है कि सबको घोल करके पी जाओ, उसको बोलते हैं अघोर। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, आपको पता है। ये मसान जो होता है, ये कि इसको किससे कैसे क्या देखते हैं इस चीज़ को? मसान जो चल रहा है इसी को ही मसान बोलते हैं। आग जो धुआं जल रहा है इसको ही आग को ही मसान बोलते हैं। ये अग्नि होती है शमशान में, कहीं पर भी ये फायर कर देता है, आदमी को जला देती है। अच्छा। शमशान को ही मसान बोलते हैं, उसको मसान बोलते हैं। हाँ, उसको मुक्ति घाट भी बोलते हैं जी। हैं, मुक्ति घाट भी बोलते हैं। तो इसलिए भोलेनाथ जो कि होते हैं अघोरी होते हैं। भोलेनाथ खुद भी अघोरी है। अच्छा। हाँ, घोरियों को घोरी महाघोरी है। अच्छा। ऐसे हम लोग संत भी है, शिव जी महाराज जी की एक सेना है। अच्छा। ये महाराज जी, अघोर संत के बारे में अगर कहा जाता है तो ज़्यादातर वो शमशान से उनका क्या नाता रहता है? शमशान घाट से? जरूरी नहीं है, कहीं पर भी अघोरी रह सकते हैं। शमशान में भी रह सकते हैं, मंदिर में भी रह सकते हैं, घर में भी रह सकते हैं, जंगल में भी रह सकते हैं। अघोरी तो अघोरी है। अघोर तंत्र जो नागा साधु होते हैं, वो क्या खाते हैं? सब चीज़ खा लेते हैं। अच्छा। सब चीज़ मतलब सब चीज़ खाते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं खाते हैं।
और जो कि अपना स्वाद के लिए कोई चीज़ गलत, अंडा मीट मछली शराब या मीट कोई चीज़ खा रहा है अपने स्वाद के लिए कर रहा है। अघोर तंत्र से कोई नशा से संबंध नहीं है, कोई मीट मदिरा से संबंध नहीं है। ये सब झूठ बात बोलते हैं कि शमशान में रहते हैं, मीट खाते हैं, शराब पीते हैं, ये सब झूठ बात है। ये सब कहते हैं कि जलती लाशों को खा लेते हैं। झूठ बात है, सब बेकार है, झूठ, हाँ झूठ बात है। ये यहाँ ढोंग विद्या करते ढोंग विद्या करते हैं। हाँ। एक संत हैं, सनातन प्रचारक हैं। हम कहते हैं, चैलेंज करते हैं, कौन सा गोरे के मीट मुर्दा खा करके बताए मेरे को कैसे खाता है। कोई भी सब झूठ बात है, ये सब नकली दिखाने के लिए लोगों को ऐसे वैसे शमशान में घूमते रहते। हम राजा हरिश्चंद्र घाट में रहते हैं, काशी बनारस में, हम दिखाएंगे कि कैसे मीट मुर्गा खाते हैं। मुर्दा जलते रहता है, हमारा चाय पानी मुर्दे की लकड़ी पर बनती रहती है, और जो मुर्दा जलता है फटता है तो उसमें से भी उसकी लाश खून भी आता है, गिर जाता है चाय में पानी में। सब लोग पीते हैं खाते हैं, वहाँ पर कोई को नहीं भूत पकड़ता है, कोई शमशानी नहीं कहता है। मैं राजा हरिश्चंद्र घाट पे काशी बनारस में रहता हूँ। अच्छा। अभी 1 महीना के बाद मैं वहीं पर आपको मैं मिलूँगा और चाय बनाऊँगा, ऐसे सब मुर्दे की लकड़ी पर चाय बनाऊँगा, सब लोग पियेंगे और कोई फ़र्क नहीं है, कोई किसी को कुछ भी नहीं है, वो भी तो शमशान है। तो इसलिए झूठ बात है कि मीट खाते हैं और मुर्दा खाते हैं शमशानी, ये सब गलत बात है। अच्छा। ये कोई इसमें कोई सहन शक्ति वाली बात नहीं है। अघोर तब एक मतलब क्या आपको बोला कि सबको घोल करके पी जाए, जैसे कि आप लोग सब जने हैं, ऐसा प्रेम आपके साथ में रहे कि एक पानी के जैसे आप लोगों को हम पी जाए, सब लोग प्रेम करें, सब लोग अच्छा समझे। क्या समझ में आया? उसको बोलते हैं अघोर। नहीं कि अघोर मारना है, काटना है, किसी को बुरा बात बोलना है, शराब पीना है, झूठ विद्या में सताना, अपने मिथ्या के लिए जुआ सट्टा करना है, ये कोई अघोर का काम नहीं है, ये स्वार्थ का काम है। टार्जन कार वाले बाबा से हमने बात किया, वही कार ये देख सकते हैं चमचमाते हुई भगवा कलर में इसको रंगे हुए बाबा, यहाँ पे अच्छी लाइटों के साथ में और ऊपर फैन लगाते हुए ये दिख रही होगी। टार्जन कार वाले बाबा हमसे बात किए और जिस तरीके से लगातार वो चर्चा का विषय बने हुए हैं पूरे प्रयागराज के इस महाकुंभ में, हमने आप उनसे बात भी किया और बड़ी अच्छी बातें करते हुए हमसे उन्होंने सारी चीज़ों को साझा किया। ये टार्जन कार वाले बाबा हम लगातार, आप लोग भी ये पूरे महाकुंभ का चर्चा का विषय बने हुए थे और ये बैठे हैं हमारे सामने, इनसे हमारी बात हो चुकी है। ये देख सकते हैं कैमरे पे, आप देखिए, जूम करके खींचिए कैमरा पर्सन, हर हर महादेव के नारे से ये देख सकते हैं। ये है टार्जन कार वाले बाबा, टार्जन कार वाले बाबा को देख सकते हैं हमारे कैमरे पे। ये लगभग 55 साल पुरानी कार से ये पूरे देश का भ्रमण करते हैं और कहते हैं कि हम खुद मिस्त्री हैं, खुद इस कार को अगर कहीं खराब होती है तो हम खुद ही इसको बना लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं। ये है टार्जन कार वाले बाबा और नागा साधु, जिस तरीके से प्रयागराज में ये चर्चा का विषय बने हुए हैं इस समय। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।